नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुद्ध की कहानी। बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उनसे पूछने लगा, बुद्ध क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत है। तुम्हें इस है? तो वह आदमी हाथ जोड़कर चला गया और कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास हैं। बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नजर ही नहीं आता और कुछ है ही नहीं। आंख बंद तो करो, खोजो तो। इस उत्तर को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वस्थ आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा कि बुद्ध क्या ईश्वर है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब, उन दोनों की बुद्धि हैरान हो गई। आदमी के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा ना, शाम को आप मौन रहे। तीन आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूँ, आपने तीनों का अलग अलग जवाब दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि आनंद, जो पहला व्यक्ति था, उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है या मानकर बैठ न जाए, वह सत्य तक पहुँचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि ईश्वर है कि नहीं। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वो खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रहा। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे हुआ करते थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य श्वास ने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूं, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। स्वास्थ्य ने कहा कि बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? तब स्वास्थ्य ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? या तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित होता है, पर वह तो साक्षात है। तो बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर है कि नहीं, यह प्रश्न क्यों उठता है? तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, और अगर दिख भी गया वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न गलत ही है, और गलत प्रश्न सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वह उत्तर भी इस प्रश्न की भांति गलत ही होगा। स्वास्थ्य दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है।
जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाए। केवल वही जान पाता है जो निरंतर खोज करता रहता है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मानना बहुत आसान। मानने में ना कोई खर्च, ना कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी होते हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु जिसके प्रश्न पर बुद्ध शांति मौन रहे थे फिर से आया और उसने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि ईश्वर को खोज लूं। वह कहाँ है, कैसा है, उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त कर लूं। और मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता नहीं करोगे? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तो वह जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे किए। वह सभी कार्य किए जो ईश्वर के प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया, आपको परम ज्ञान उपलब्ध है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करोगे? मेरा एक वेद मोती खो गया, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह जिज्ञासु बोला, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती खोज कर देता हूँ। वह मोती ढूंढने लगता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि वह मोती अगर तुम मुझे ढूंढ कर दोगे तभी मैं तुम्हारी खोज करूँगा, तभी मैं तुम्हारी बात करूँगा। क्या तुम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहोगे? तो वह जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास आकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहाँ पर खोया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। तो वह आदमी बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज़ कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? वो कुटिया में ही मिलेगी, आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहोगे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर खोजा नहीं। अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को क्या जानता हूँ? मैं अपने आप को तो जानता हूँ। मैं अपना नाम, पद, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया तब से यह सभी चीज़ें जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो फिर मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है? मैं क्या जानूं? तब बुद्ध ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही हैं मेरे नज़दीक। बुद्ध ने कहा, उससे भी ज़्यादा नज़दीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज़्यादा नज़दीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से ज़्यादा नज़दीक कौन है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज़्यादा नज़दीक तो मेरे वस्त्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, और इनसे भी ज़्यादा नज़दीक कौन है? तब जिज्ञासु बोला, इससे ज़्यादा नज़दीक तो कुछ भी नहीं। तब बुद्ध ने कहा अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो। तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नज़दीक क्या है? थोड़े समय बाद बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे सबसे नज़दीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा था मेरी सांसें सबसे नज़दीक हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गईं। फिर मुझे लगा कि मेरा दिल की धड़कन मेरे सबसे नज़दीक है और वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से दूर हो गया, मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ।
फिर भी हूँ बुद्ध मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। यह क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगी, अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह तुम्हें समझ नहीं आ रही, वह समझ आ जाएगा। यह सुनकर जिज्ञासु ने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।